अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। आज मैं आपको मज़ेदार और लजीज़ रस मलाई बनाने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की है कि आप रस मलाई बनाना सिखाएं। क्योंकि रस मलाई की रेसिपीज़ तो बहुत हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी रस मलाई या तो सख्त हो जाती है या तो वो इतनी ज़्यादा नरम हो जाती है कि वो इस तरह जो है वो टूट जाती है। तो आप हमें बताएं कि रस मलाई बनाने का सही और असल तरीका क्या है जिसकी वजह से हम रस मलाई बनाएं। तो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। रस मलाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने लजीज़ा वाली रस मलाई का पैकेट यूज़ किया है, चाहे हम पैकेट की बना रहे हों या किसी और ओरिजिनल रेसिपी से। लेकिन लोगों का मसला ये होता है कि रस मलाई जो है वो टूट जाती है उनसे या सख्त हो जाती है। तो आज मैं आपको स्पेशल इसीलिए ये रेसिपी बना के बता रही हूँ ताकि वो आपकी रस मलाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ज़बरदस्त बने और आप अगर अपने मेहमानों को पेश करें तो वो मज़ेदार तरीके से खा सकें। ये नहीं कि वो पता ही ना चले कि ये रस मलाई है या क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ। रस मलाई बनाने के लिए सबसे पहली जो बेसिक बात है ना, वो ये है कि आप ये जो पाउडर यूज़ कर रहे हैं ना, इसके अंदर आपको ये बनाने का तरीका आना चाहिए। अगर आप ये बना लेंगे ना अच्छे तरीके से, मतलब इसका पेस्ट जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, अगर आप ये सही तरह से बना लेंगे ना, तो फिर बस आपको किसी और मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी आपकी रस मलाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। तो मैं आपको वो वाला तरीका बताऊँगी आज कि किस तरीके से आप ये वाला पेस्ट अपना बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर पूरे इंग्रेडिएंट्स और पूरा तफसील लिखी हुई है बनाने की, लेकिन फिर भी जो है कुछ लोगों से सही नहीं बन सकती। तो मैंने बहुत ज़्यादा बनाने के बाद इसका असल तरीका ढूंढ निकाला है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से रखना चाहिए, ठीक है ना। चलें शुरू करते हैं। मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि जैसे ही आपका मिक्सचर रेडी हो जाए ना, साथ ही आपने इसको दूध में डाल देना है। नहीं, अगर आप इसको रखेंगे टिक्कियाँ बना के, तो वो आपकी रस मलाई ठीक तरह से नहीं बन सकेगी, सख्त हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले हमने ले लेना है 1 लीटर दूध। तो इसको हम उबालने के लिए रख देते हैं सबसे पहले, ताकि जैसे ये मिक्सचर रेडी हो तो हम इसको उसमें डाल सकें। आइए, सबसे पहले जी हमने चूल्हा ऑन कर लिया है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसको इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ताकि जैसे ही दूध उबले, साथ ही वो रेडी हो, तो हम जो है वो इसमें डाल दें। पूरा 1 लीटर दूध हमने इसमें डाल दिया है। तो इसको फुल आंच पे उबाल लेते हैं। देखें जी, जैसे कि दूध उबल चुका है, बेस्ट तरीका यही है कि पहले दूध को उबाल लें और इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर लें, ताकि जैसे ही हमारा वो मिक्सचर बने तो हम इसके अंदर डाल दें। तो चलें बाकी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जैसे दूध उबल जाए, इसमें चीनी डाल देते हैं हम, और उसके बाद बाकी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से ही डालें, जितनी आप खानी पसंद करते हैं। ज़रा मीठा ही हो तो अच्छा लगता है। चलें आए बाकी की रेसिपी शुरू करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको बताती हूँ कि असली जो है वो रस मलाई बनाने का क्या तरीका है। एक अंडा ले लें, ठीक हो गया। चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दें, 1.5 या 2 चम्मच, 1.5 चम्मच ही डालें। उसके बाद असल तरीका आता है इसको मिक्सअप करने और गूंदने वाला। सबसे पहले आपने जो अंडा लिया है ना, चाहे अंडा किसी भी साइज़ का हो, थोड़ा बड़ा हो या छोटा हो, इसको पूरे को पूरा आपने डाल नहीं देना, क्योंकि इस तरह सही नहीं रहेगा, ठीक है। हमने ये डालना है
थोड़ा सा एग, तकरीबन हाफ या 3-4 चमचे आपने डाल लेनी है और इसके बाद आप मिक्स कर लें। इसको मिक्स कर लें और आपको समझ आ जाएगी कि अभी और चाहिए या नहीं चाहिए। थोड़ा सा अंडा और इसमें डालें और अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स अप करना है। मिक्सचर बनाने के लिए ये थोड़ा शुरू में ड्राई ही रहे तो ठीक होगा, अदरवाइज़ इसने बहुत ज़्यादा नरम हो जाना है तो फिर ये आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। इसीलिए हमने ऑयल पहले डाल दिया है और अंडा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डाला है। हमने देखा होगा कि मैंने हाफ से भी कम एग इसमें शामिल किया है और इस टाइम इसका टेक्सचर बिल्कुल ठीक हो चुका है। अगर मैं इससे ज़्यादा डालती ना एग तो उसने बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आना था। इसको आप इस तरह करके जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए कि बर्तन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, सॉलिड, तो आपने क्या करना है कि अभी ये थोड़ा सा सख्त है, इसमें 1 चम्मच और ऐड कर देनी है अब आके, या 2, ठीक है, ये हो गया। तो अब बिल्कुल ये ज़बरदस्त तरीके से हमारी टिक्कियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका एंड रिज़ल्ट कि ये कैसे आना चाहिए। इसको जब आप टच करें इसको नरम लगना चाहिए लेकिन ये स्टिकी ना हो। स्टिकी से मेरी मुराद ये है कि ये चिपकू ना हो जाए, यानी बर्तन के साथ चिपकता ना रहे या आपके हाथों के साथ, या यानी बिल्कुल ही मेसी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त है। इसमें अब इस मौके पे थोड़ा सा एग और डाल सकते हैं, ठीक है। ये आज मैं आपको रसमलाई बनाने की वो ओरिजिनल रेसिपी बता रही हूँ जो आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। लोग पैकेट वाली रसमलाई लेकर भी ख़राब कर देते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत बार कर चुकी हूँ। ये तो नहीं कि मैंने पहली बार में ही बनाई है तो तजर्बा कामयाब हो गया। ये देखें, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त और नरम है, लेकिन ये आपके हाथों के साथ बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो चलें, थोड़ा सा अभी हमने इसको डो की तरह इस तरह कर लेना है। इस तरह करने से ना ये और ज़्यादा नरम हो जाएगी और ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा। जैसे ही दूध में डालेंगे वो फूलना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि एक पैकेट से आप 14 इसकी स्मॉल बाउल्स बना सकते हैं, टिक्कियाँ, यानी कि एक पैकेट से आप इसकी 14 टिक्कियाँ बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी बना सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त और बहुत अच्छी रेडी है, देखें। चलें, ये करना है। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, इस तरह कर लें या बिल्कुल गोल ही बना लें। ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त बनी माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह ताला ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ना कि थोड़ा थोड़ा करके एग का मिक्सचर आप उसके अंदर डालते जाएं, उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। बस बनाते जाएं बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो कामयाब हो जाएगा तजर्बा। ठीक है जी, ये आज मैंने आपको रसमलाई बनानी इस तरीके से सिखाई है।
बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो के शुरू में कहेंगे कि हाँ पैकेट वाली रसमलाई ये क्या है, लेकिन ये भी मेरी बात माने, ये भी यकीन जाने कोई कोई बना सकता है, हर किसी से बनाने वाला काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि चलो सिखा देती हूँ, बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। रसमलाई बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, इंशाल्लाह ताला बाकी तरीके मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, लेकिन ये सबसे पहला और बेसिक तरीका था जो कि लोग वक्त की कमी के बायस जो है वो जल्दी जल्दी में बनाना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं आपको ये बनाना सिखा देती हूँ। थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको छोटा कर लो। चलें जी, अब ये बन गई हैं, अब फ़ौरन से इसको हमने दूध के अंदर डाल देना। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध जैसा कि हमारा उबल रहा है, इसके अंदर हमने चीनी पहले से ही डाल दी है। एक एक करके इसके अंदर डाल देते हैं क्योंकि नाजुक होती हैं ज़रा, तो ये देखें, मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी फुल वीडियो कि ये किस कदर ज़बरदस्त, देखते ही देखते फूल जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको एक और टिप भी बताती चलूँ कि आप अपना जो बर्तन है ना वो इस साइज़ का ज़रा खुला यूज़ करें। जितना आप खुला यूज़ करेंगे तो आपकी रसमलाई उतनी ही ज़्यादा फूलेगी। क्या इस तरह करके इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके दूध डालते जाएं, फिर देखें फूल जाएगी। देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी आंच हल्की कर देते हैं इसकी और इसको ज़रा सही तरह से पकने और फूलने देते हैं। देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। इंशाल्लाह ताला अच्छी बनेंगी, सही नरम, टूटेंगे भी नहीं और सख्त भी नहीं होंगी। ये देखें सॉलिड, अब ये और फूल रही हैं। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं। ये पिस्ते वाली हमने यूज़ की है, इसमें आलमंड वाला भी आता है, कार्डामम भी आता है, बेसिक भी आता है, काफ़ी सारे इसमें जायके हैं। आप कोई भी अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हैं। ये हमने लिए है, इसका कलर भी ज़रा अच्छा होता है, देखने में ज़रा अच्छा लगता है, तो इसलिए इसको तकरीबन 5 मिनट इसी तरह पकाते हैं। चलें जी, तकरीबन इसको 10 मिनट हल्की आंच पे रखा है, तो अब बिल्कुल पक के रेडी हो चुकी हैं और मिल्क भी काफ़ी थिक हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी रसमलाई बन के रेडी है। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइए और फिर मुझे बताएं कि किस तरह बनी है। ये देखें, इसको हिलाना बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं है, नहीं तो टूट भी सकती है, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है इस तरीके से आपके ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी।
रसमलाई बन के हमारी रेडी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी तरीके से रसमलाई आपको बना के दिखाऊं, जैसे कि कुछ लोग दूध को ये कर जैसे कि कुछ लोग बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से बनाते हैं, तो फिर मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपके लिए वो ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन ये सबसे आसान तरीका था, तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं आपको इस तरीके से बनाना भी बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये तरीका भी सही से नहीं आता। मैं फोटो बना रही हूँ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। अगली रेसिपी के साथ फिर आपके लिए कुछ बना के लाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। तकरीबन 4 घंटे 5 घंटे हमने फ्रिज में रखी है। दिखाना मैं ये चाह रही हूँ कि शुरू में आपको दूध पतला लगेगा, तो बाद में ये देखें कितना ज़बरदस्त और थिक हो गया। ये देखें कितनी ज़बरदस्त रसमलाई बनी है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप बना के ट्राई कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।